नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। मैं सुनील कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ साथियों। जब कभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, जब बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसा लगे कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगे कि चारों तरफ अब कुछ भी नहीं बचा है, मुझे अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए। यदि ऐसा कभी बहुत ज्यादा उदासी महसूस हो, तो साथियों अभी एक कहानी आपके लिए बताने के जा रहा हूँ। ये कहानी कहने के आपके लिए। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था साथियों, बहुत ज्यादा परेशान था, डिप्रेशन में था। उसे ऐसा लगा कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, मुझे ये अपने जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। तो उसने सोचा कि भाई आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वो आत्महत्या करने के इरादे से वो व्यक्ति क्या होता है साथियों, एक नदी के पास जाता है। और वो क्या, नदी के अंदर चलता हुआ चला जाता है, नदी के अंदर चलता हुआ चला जाता है। और जैसे जैसे अंदर जाता है, पानी गहरा होता हुआ चला जाता है। उधर में क्या था साथियों, एक महात्मा जी थे, वो घूमने के लिए निकले थे। ये सुबह की बात है ये। वो घूमने के लिए निकले, साथ में कमंडल था। और उन्होंने, महात्मा जी ने देखा कि ये व्यक्ति क्या है, लगातार पानी के अंदर जाता हुआ चला जा रहा है, पानी गहरा होता हुआ चला जा रहा है, और ये तैरने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो उनकी मनसा उसकी समझ में आ गई कि शायद कहीं न कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। और महात्मा जी कंडल कमंडल को छोड़ने के बाद में और दौड़े दौड़े आते हैं। और आने के बाद में साथियों वो नदी में उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। जैसे वो नदी में उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं, जब तक वो व्यक्ति डूब चुका होता है। और तुरंत साथ ही महात्मा जी ने क्या किया, उस व्यक्ति को फुर्ती के साथ वहां से निकाला। और निकालने के बाद में उसको बाहर लेके आए। और बाहर लाने के बाद में उसको लटाया, तो उसके पेट के अंदर जो पानी पानी भरा था, उस पानी को निकाला। निकालने के बाद में कहने का मतलब वो उस व्यक्ति को बचा लिया। बचाने के बाद उस व्यक्ति से पूछा, यार क्या बात है, तू क्यों अपना जीवन लीला समाप्त करना चाह रहा है? उन्होंने बोला, महात्मा जी मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, मेरे पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, रोजगार मेरे पास में है नहीं, मैं क्या करूं? और मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं आत्महत्या नहीं करूं तो मैं क्या करूं? महात्मा जी ने बोला कि भाई चिंता मत कर, परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारा खजाना है, तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। ये सुनने के बाद में वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। और उसको व्यक्ति को अपने साथ में महात्मा जी ले जाते हैं। ले जाने के बाद में साथियों एक सेठ के पास जाते हैं। उस सेठ जी थे, उनका एक बड़ा हॉस्पिटल था। और सेठ जी के पास जाने के बाद में दोनों वहां बैठ जाते हैं, वो व्यक्ति भी बैठ जाता है, महात्मा जी भी बैठ जाते हैं। और इसके बाद में वो सेठ जी के कान में महात्मा जी कुछ बात कहते हैं। और कहने के बाद में सेठ जी ने सिर हिलाया, बोले ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, सेठ जी, महात्मा जी ने दोबारा से सेठ जी के कान में कुछ गुफ्तगू की। और कुछ कहने के बाद में फिर दोबारा से सेठ जी बोले कि ठीक है, आप यदि ऐसी बात है तो मैं आपको 4 लाख रुपए दे दूंगा। इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से महात्मा जी ने उनके कान में कुछ बात कही। और कहने के बाद में फिर सेठ जी बोले, देखो जी, देखो जी, आप यदि ऐसी ही बात है तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ये वो व्यक्ति सुन रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा, ये आखिर में महात्मा जी क्या बार बार बात कर रहे हैं, ये क्या सौदेबाजी कर रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी सौदेबाजी तो नहीं कर रहे हैं? और इसके बाद में फिर महात्मा जी ने दोबारा से सेठ जी के कान में कुछ कहा। और कहने के बाद में सेठ जी ने बोला कि यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये कहने के बाद, ये सुनने के बाद में वो जो व्यक्ति था बैठा हुआ था, उससे रहा नहीं गया। और उसने आखिर में महात्मा जी से पूछ लिया कि महात्मा जी आखिर में ये क्या बातचीत चल रही है, ये किस चीज की सौदेबाजी चल रही है, किस बात के 50 लाख रुपए? उन्होंने बोला कि भाई देख, मैंने जो इनसे कहा सेठ जी से, पहले ये जो 2 लाख रुपए देने को तैयार थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैंने आपकी एक आंख का सौदा किया था कि एक आंख के बदले आपको 2 लाख रुपए दे देंगे। मैंने कहा जी 2 लाख रुपए तो कम है। जब दोनों आंखों की बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, 4 लाख रुपए दे देंगे। फिर इसके बाद में कहा भाई ये भी पैसा कम पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई किडनी की बात और कर लेते हैं। तो किडनी के बारे में, आंख और किडनी की बात की तो उन्होंने कहा था ठीक है, कुल मिला के 10 लाख रुपए दे देंगे। और फिर साथियों और भी बात की, कहना जी इससे भी काम नहीं चलेगा, पैसा तो और कम है, तो किडनी के अलावा और भी हाँ, दिल वगैरह और भी कुछ ले लो तो क्या दोगे? तो उन्होंने कहा था जी 50 लाख रुपए दे देंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। साथियों ये उस व्यक्ति ने सुनने के बाद में, व्यक्ति एकदम से हाथ छोड़ के महात्मा जी के सामने खड़ा हो जाता है। महात्मा जी से बोला, महात्मा जी 50 लाख या 50 करोड़ रुपए भी दें तब भी मैं ये देने के लिए तैयार नहीं हूँ।
लेकिन आज आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया, बहुत बड़ी सीख आपने दिला दी कि मेरे ही अंगों के बदले मुझे 50 लाख रुपए मिलने के लिए तैयार हैं, और मैं फिर भी 50 लाख में भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। 50 लाख या 50 करोड़ मिले फिर भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मेरा तो ये बेशकीमती जो शरीर है, मैं इसको यूं ही खत्म करने के लिए जा रहा था, मैं यूं ही सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मेरे सुसाइड करने मात्र से क्या हो जाता? तो आपने मेरी महात्मा जी आंखें खोल दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, वो व्यक्ति फिर दोबारा से क्या करता है साथियों, बाउंस बैक करता है, और साथियों दमदारी के साथ मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में साथियों बहुत बड़ा इतिहास लिखता है, करोड़ों कमाता है, और एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन जाता है। कहने का मतलब साथियों, जब कभी भी ऐसा लगता है जिंदगी में, हमें भी डिप्रेशन आता है, परेशानी होती है, हमको ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी यूं ही खत्म कर लेनी चाहिए साथियों, ध्यान रखना, जिंदगी खत्म कर लेना कहीं की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं जिंदगी को खत्म कर लेने से यदि हमारी किसी समस्या का समाधान होगा, जी नहीं, समस्या का समाधान तो समाधान के तरीके से होगा। कभी हिम्मत मत हारिए, लगातार आगे बढ़िए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, मेहनत पर भरोसा कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, लगन के साथ मेहनत कीजिए। 100% एक दिन आप अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। कभी भी साथियों इस प्रकार के किसी भी रॉन्ग डिसीजन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जान से चले जाते हैं, और इसके बाद में समाज में एक नेगेटिव छवि छोड़ जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आप या आपका परिवार या आपके करीबी लोग जब भी कभी आपको याद करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यार वो व्यक्ति ने बहुत गलत किया, बहुत बेकार आदमी था। सत्य मरने के बावजूद भी हम एक ऐसा नाम छोड़ जाते हैं, एक बदनाम छोड़ जाते हैं साथियों, जो कभी हमेशा पीछा नहीं छोड़ता है। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना, ये जीवन अपन को मिला है बड़ा करने के लिए मिला है। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अच्छा ही आपके साथ मिलो। ठीक है साथियों, तो आज की कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।